प्यारे सज्जनों, पशु अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल खाने पीने, सोने और अपना बचाव करने तथा संभोग करने के लिए ही करते हैं, किंतु मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग इससे अधिक उच्च कोटि की क्रियाओं को करने के लिए कर सकते हैं। मनुष्य आध्यात्मिक विषयों की जिज्ञासा करने की योग्यता रखता है। वो उच्च कोटि के सुख प्राप्त कर सकता है। उनमें अपनी प्रतिक्रियाओं के चुनाव करने की शक्ति बहुत अधिक होती है और इन सभी क्रियाओं को निरंतर रूप से करने की दृढ़ता भी मनुष्यों में ही होती है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जिज्ञासा कर सकते हैं कि मैं ये दुख क्यों भोग रहा हूँ। वे अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग खोज सकते हैं। जीवन में ही सृष्टि के रचयिता को जानने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी बुद्धि के द्वारा ये समझ सकते हैं कि ये पूरी सृष्टि किसी के द्वारा नियंत्रित है और जीवन और मृत्यु के अंतर को समझने का प्रयास कर सकते हैं। परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई सांसों की अमूल्य पूंजी को सदुपयोग में ला सकते हैं, अर्थात प्रभु की भक्ति करके, प्रभु के नाम का स्मरण करके अपने जीवन को शिकारत कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, एक राजा बहुत ही परोपकारी थे। उनके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था, जिससे हर वर्ष उनको सहस्त्रों रुपयों का चंदन अन्य देशों को जाता था। एक रोज राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर के अपने प्रजाजनों का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकले। लौटते समय अंधेरा होने के कारण वो मार्ग से भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल में एक भील और उसकी पत्नी को झोपड़ी बनाए हुए रहते देखा। राजा को अपने समीप देखकर भील ने बड़े ही स्नेहपूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, कंदमूल, फल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत ही सुखपूर्वक वहां पर रात्रि बिताई। प्रातःकाल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने भील से पूछा, तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार से चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज वन से लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ। बाद में उसी कोयले को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। यह तुम हमारे नगर में चल करके रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं, वन जीवन ही मुझे ज्यादा आनंददायी प्रतीत होता। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना एक बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं, वहीं जाकर के तुम अपना जीवन निर्वाह करो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। यह तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारा वंश वंशांतर सब उसी बाग से सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहेगा। भील को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए वो चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बना करके रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुका था। राजा ने सोचा कि क्यों न आज चंदन के बाग की सैर कराऊं और अपनी कृपा पात्र भील को भी वहां देखूं। अब तो वो बड़ा ही अमीर हो गया होगा। हजारों रुपए साल की आमदनी पा करके अब वो बड़े ही ठाठ बाट से रहता होगा। राजा चंदन के बाग पर पहुंचकर वहां क्या देखते हैं कि पूरा चंदन का बाग ही उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए, बाकी सब तरफ कोयले की खदान बन चुकी। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर के भील से पूछा, यहाँ ये क्या कर दिया तुमने? पूरे बाग को ही उजाड़ दिया और तुम्हारी ये दशा कैसी है?
भील बोला, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ये बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर के लकड़ी काटनी पड़ती थी और कोयला बना करके उसे बाजारों में बेचना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पास में ही लकड़ी मिल जाती है और उस लकड़ी को काट करके कोयला बना करके फिर नगर में बेच आता हूँ। परंतु अब 2 ही पेड़ शेष बचे हैं, कृपया कोई दूसरा बाग हमें प्रदान कीजिए जिससे वहां जाकर के मैं अपना डेरा लगा सकूं। इतना सुनते ही राजा क्रोध से कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, रे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया, अब दूसरे बाग की उम्मीद करते हो। तुम जाओ और उसी जंगल में जाकर के अपने जीवन का निर्वाह करो। भील बोला, महाराज क्या हुआ, मैंने क्या कोई अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवाय और किस कार्य में लगाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा जाओ, इस बचे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लाओ और उसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेचाओ। भील बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी ने लकड़ी के उचित दाम दिए। अब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे 1 दिन की पूरी कमाई उसके हाथ पर रख दी और उसका समय भी बचा। भील रोनी सूरत बनाए हुए राजा के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर करके कहने लगा, महाराज कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने स्वयं का ही नाश कर डाला, अब मैं क्या करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्षों से तुम और वृक्ष बढ़ाओ, खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और ज्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में फिर से चंदन का ये बाग तैयार हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, हम सभी की जिंदगी उस चंदन के बाग की तरह है। हमारी सांसें चंदन के वृक्ष के समान ही है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हम अपने जीवन की कीमत को बहुत ही कम करके आंक रहे हैं। हम सब के अंदर चंदन रूपी एक क्वालिटी है, लेकिन हम सब इसे एक सामान्य लकड़ी के ही समान सामान्य जीवन को जीने के लिए तैयार हैं, जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जिसे कि आत्मा कहा जाता है, और उस आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिलाना है। ये मनुष्य रूपी चंदन का बाग बड़े नसीब से प्राप्त हुआ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमारे पास जितने भी सांस रूपी पेड़ बचे उनका भरपूर फायदा उठा लो और अपने जीवन को प्रभु परमात्मा की भक्ति में लगा करके अपने इस जन्म को सफल बना लो, ताकि हमें फिर से इस 84 के चक्कर में न आना पड़े और परमपिता परमात्मा के साथ मिल करके उनसे एकाकार कर लें।